लापता युवतियों के खिलाफ नीमच वासियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां नीमच की होनहार पुलिस तस्करों को रातों रात दबोच लेती है, तो वहीं बेटियों के लापता होने के मामले में बेबस नजर आती है। बीते एक साल में 246 युवतियां लापता हुई, लेकिन बढ़ते विरोध के बाद 4 युवतियों तक पुलिस पहुंच पाई है, लेकिन 242 युवतियों का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। देखिए एडिटर राकेश सोन की यह विशेष रिपोर्ट। अफीम के केसों में अव्वल रहने वाली नीमच पुलिस लापता युवतियों का पता लगाने में बेबस साबित हो रही है। एक दो नहीं बल्कि पिछले एक साल में 242 से ज्यादा महिला और युवतियां लापता हो गई, लेकिन पुलिस उनको ढूंढने में नाकाम साबित हुई है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जो पुलिस आधी रात को मुखबिर की सूचना पर घने जंगल से तस्करों को तो पकड़ लेती है, लेकिन लापता युवतियों तक उनके हाथ नहीं पहुंच पाते। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर पुलिस इतनी नाकाम कैसे साबित हो रही है। बीते एक वर्ष के दौरान नीमच जिले के हर थाने से युवतियां लापता हुई है और लापता युवतियों की संख्या कोई कम नहीं बल्कि अधिक से अधिक है। हम बात करें तो कुकड़ेश्वर थाना से 14, जावत थाना से 31, जीरन थाना से 27, नीमच कैंट थाना से 28, नीमच सिटी थाना से 51, भगाना थाना से 20, मनासा थाना से 36, रतनगढ़ थाना से 5, रामपुरा थाना से 26 और सिंगोली थाना से 4 युवतियां लापता हो गई। ये सारी युवतियां कहां गई, इन्हें आसमान निगल गया या जमीन खा गई, पुलिस आज तक क्यों पता नहीं लगा पाई है। अभी हाल ही में जब नेहा जोशी वाला मामला उठा तो उसमें पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। नेहा जोशी को 14 महीने पहले अपहरण कर लिया गया था और आरोपी भी गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन पुलिस के हाथ युवती तक नहीं पहुंचे। आखिर नेहा जोशी कहां गई? जब आरोपी गिरफ्तार हो गए तो उन्होंने नेहा जोशी का क्या किया? नेहा जोशी जिंदा है या मर गई है, यह भी पता नहीं लगा पाई है। जब नेहा जोशी के पिता को मजबूर होकर कलेक्टर कार्यालय में भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा तो भी पुलिस के कानों में जू नहीं रेगी और नेहा जोशी के पिता को पुलिस प्रशासन ने आधी रात को उठाकर अस्पताल में शिफ्ट करा दिया और संगीन के साये में रख लिया। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि पुलिस अपनी नाकामी क्यों छिपाने में लगी हुई है। नीमच में जबकि तेज तर्रार सूरज कुमार वर्मा जैसे आईपीएस अधिकारी के पास पुलिस की कमान है, बावजूद इसके पुलिस की ऐसी हालत क्यों है? वैसे तो नीमच पुलिस की वर्दी एनडीपीएस एक्ट को लेकर दागदार रही है, बावजूद इसके नीमच पुलिस एनडीपीएस एक्ट को लेकर भागती रहती है, जबकि उनका मूल काम है अपराधों को कम करना और नेहा जोशी जैसे प्रकरण में गंभीरता बरतना। लेकिन 1.5 साल बाद भी नीमच पुलिस ने नेहा जोशी के प्रकरण में कोई गंभीरता नहीं बरती। नेहा जोशी का प्रकरण पूरे देश में एकमात्र ऐसा मामला है जिसमें अपहरणकर्ता पकड़े गए, आरोपी पकड़े गए, लेकिन उस बालिका का पता नहीं चला जिसका अपहरण हुआ है। इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। आखिर नेहा जोशी कहां गई? जब सामाजिक संगठन जागे और नीमच बंद कराने की नौबत आई तो भी पुलिस प्रशासन के पास नेहा जोशी को लेकर कोई सबूत नहीं है। ऐसे में इसे क्या कहा जाए? नीमच पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है और नेहा जोशी जैसे प्रकरण ही नहीं, अब वे मामले भी सामने आ रहे हैं जिनको लेकर पुलिस को जवाब देना महंगा पड़ रहा है। नेहा जोशी के अलावा 242 युवतियां नीमच जिले से लापता हुई हैं जिनका कोई पता नहीं चल पाया है। आखिर ये युवतियां कहां जा रही है? अच्छा होता नीमच पुलिस एनडीपीएस एक्ट जैसे प्रकरणों में भागम भाग करने के बजाय इन लापता युवतियों का पता लगाती तो आज नीमच में अपराधों की कमी होती और नीमच बंद कराने जैसी स्थिति नहीं आती। साथ ही नीमच पुलिस की जो दागदार छवि हुई है वह भी सुधरती। इसमें एक बड़ी लापरवाही हमारे जनप्रतिनिधियों की भी है। जनप्रतिनिधियों ने पुलिस को इस तरह से सर पे बिठा रखा है कि वे जानबूझकर इन प्रकरणों में गंभीरता नहीं बरतते। अगर जनप्रतिनिधि इन प्रकरणों पर ध्यान देते तो आज नीमच पुलिस सतर्कता से काम करती, लेकिन नीमच पुलिस के जब अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ मंच साझा करते हैं और उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया जाता है और पास बैठाया जाता है तो वे जनप्रतिनिधियों को अपना यार समझने लगते हैं और ऐसे में सारी पुलिस की कार्रवाई धरी की धरी रह जाती है। नेहा जोशी के मामले ने तूल पकड़ा और नीमच बंद का आह्वान हुआ तो नीमच पुलिस जागी और 2 नाबालिका सहित 2 बालिकाओं का पता लगाया और यह कार्रवाई महज 2 दिन में हुई। अगर पुलिस इसी तरह की कार्रवाई पहले भी करती तो शायद आज यह हालत नहीं बनते, लेकिन अफसोस एनडीपीएस एक्ट के पीछे भागने वाली हमारी पुलिस दूसरे अपराधों में गंभीरता नहीं बरतती। देखिए, जो एक युवती है नेहा जोशी जो अभी तक मिली नहीं है, उसमें हम लोगों ने एक एसआईटी का गठन भी किया है जिसमें 2 इंस्पेक्टर और एक डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं और उसमें 24 आवर उसमें टीम लगी हुई है। डेफिनेटली अभी तक उसमें कोई ठोस सुराग नहीं मिले हैं, बट जैसा हमने
जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको भी हमने डेटा प्रोवाइड कराया था। पिछले साल भी जो पुलिस ने कार्रवाई की थी, कोविड के 4-5 महीने लॉकडाउन के बावजूद भी पिछले साल लगभग 13 नाबालिग बच्चे गए थे, वो सभी दस्तयाब किए गए थे और 80 बालिकाएं जो हैं वो गायब हुई थी, जिसमें प्रकरण दर्ज किए गए थे और पूरे साल का डेटा देखें तो 79 दस्तयाब भी हुए हैं। और ये इसी तरह का फिगर वयस्क महिलाओं का भी है। 362 महिलाएं पिछले साल पुलिस ने कार्रवाई करके अलग अलग जगह टीमें भेजकर, दूसरे राज्यों में टीमें भेजकर दस्तयाब की हैं। तो पुलिस निरंतर इसमें संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है और इवन माननीय मुख्यमंत्री स्तर तक महिला के प्रति अपराधों के विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है उसकी समीक्षा हर महीने की जाती है। ऑपरेशन मुस्कान भी हम लोग लगातार उसको चलाते हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और पुलिस पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है।